वेलकम अगेन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में फिर से हमें एक ज़बरदस्त जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको एक अलजेब्रा का क्वेश्चन करवाया था और उसमें हमने आपको बताया भी था कि जब भी कभी हमारे पास अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो और उसकी जो इक्वेशंस है वो अगर हमारे पास कम है, तो ऐसे में हम जो यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसको कुछ भी मान करके अगर हम उस क्वेश्चन को करते हैं तो हमारा काफ़ी समय जो है बच जाता है। तो आज भी हमने एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं और ये क्वेश्चन भी एमपीटेट वर्ग 2 का प्री एग्जाम का है, जो कि 8 मई 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं और इसके जैसे कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ए बी सी और 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है। तो ऐसे में हमको दोस्तों वेरिएबल जो दिए हैं इनको कुछ भी मान लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को मान लिया 0, बी को मान लिया मैंने 1 और सी को मान लिया मैंने -1, मतलब -1 हमने इसको मान लिया। अब इस मानों को दोस्तों हमको यहाँ पर इस जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें हमको रख देना है। तो जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है a² अपॉन में है a² - bc प्लस b² अपॉन में है b² - ca प्लस c² अपॉन में है c² - ab। अगर हम इन वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा, क्योंकि ए का यहाँ पे स्क्वायर दिया है मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो ए का स्क्वायर है मतलब 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी और सी की वैल्यू हमको यहाँ पर रखनी है, तो बी का मान हमारे पास यहाँ पर 1 है और सी का मान हमारे पास -1 है, मतलब इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा -1 और क्योंकि पहले से माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा +1। और इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे प्लस। अब बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हम रखते हैं। अब यहाँ पर बी की वैल्यू आप देखेंगे b² फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस c और a का यहाँ पर इंटू है, तो c हमारे पास -1 है और a क्योंकि 0 है तो इसलिए ये पद पूरा जो है 0 हो जाएगा, तो हम इसको 0 कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद c का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास फिर से c का स्क्वायर है मतलब कि ये -1 का स्क्वायर मतलब ये +1 हो जाएगा। और a और b का यहाँ पर जब हम इंटू करेंगे, क्योंकि a 0 है और b +1 है, तो जब इंटू होगा तो ये हमारे पास फिर से आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो आगे सॉल्यूशन होता है तो ये वाला पद जो है पूरी तरीके से 0 हो चुका है, क्योंकि ऊपर 0 है और नीचे यहाँ पर 1 आया हुआ है। यहाँ पर ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कुल मिला के हमारे पास आता है 0 + 1 + 1। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही था। और ये जो क्वेश्चन था ये टाइम ब्रेकर था, अगर आप इस क्वेश्चन में फंस जाते तो आपके लगभग 4 से 5 मिनट आराम से दोस्तों ये क्वेश्चन खींच सकता था। तो इस तरीके से अगर आप इसको करते तो आपका ये आंसर एग्जैक्टली सही आता और आपका समय भी काफ़ी बच जाता। तो क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।